इसमें यह है कि ये एक तो ये धार्मिक कार्य है। अब हो क्या रहा है कि धार्मिक कार्य को धार्मिक लोग कर रहे थे, किसी को कभी कोई बाधा नहीं हुई। फिर इसमें राजनीतिज्ञों ने कहते हैं ना एंट्री मार ली। अब वो जब राजनीतिज्ञ लोग आ गए तो इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करने लग गए। तो जब दूसरी पार्टियों ने देखा कि कांवड़िये बहुत सारी संख्या में हैं और इनका लाभ एक पार्टी उठा रही है, तो दूसरी पार्टियां भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गईं। अब वो उसकी आलोचना कर रही हैं। तो ये है धार्मिक कार्य, इसको किसी भी पार्टी के द्वारा छुआ नहीं जाना चाहिए, इसको धार्मिक रूप से ही संपन्न होने देना चाहिए। लेकिन क्या कांवड़िया जो जा रहे हैं उनको एक सामान्य भाषा में सबको गुंडे बदमाश कह देना सही है? बात यह है कि कांवड़िया अगर गुंडे बदमाश हैं तो फिर गुंडे बदमाशों के लिए कांवड़िया शब्द बोल दो, उन्हीं को कांवड़िया कह दो। इसमें क्या दिक्कत है? जिनको आप जेल में कांवड़िया बंद हैं फिर ये कह दो। आप शब्दों के अर्थ को इस तरह से बिगाड़ना चाहते हैं, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? गुंडे के लिए फिर क्या कहेंगे अगर कांवड़िये गुंडे हो जाएंगे, बदमाश हो जाएंगे? जैसे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने गौरक्षकों को गुंडा कह दिया। अब अगर गौरक्षक गुंडे हैं तो गौरक्षकों को फिर हम गुंडों को क्या कहेंगे? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह से यहां उत्पन्न हो रहा है कि अगर कांवड़िये गुंडे हैं तो फिर गुंडों को हम क्या कहें? कांवड़िया कहें? आपने बिल्कुल सही कह दिया कि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम बता देना चाहेंगे कि जिस कार्य के लिए कोशिश की जाती है ना, वो कोशिश बढ़ती है, वो बात नहीं बढ़ती है। तो ये जो हिंदी और मराठी का विवाद था ये समाप्त हो चुका। अब इसको कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कोशिश करने से कोई चीज कितना बढ़ेगी? उसमें वो बात होनी चाहिए कि अपने आप स्वतः स्फूर्त रूप से वो बढ़ने लग जाए। तो स्वतः स्फूर्त रूप से तो ये नहीं बढ़ी, बल्कि इसके विपरीत धारणा जनता में आई। तो प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। प्रयास करने वाले जितना प्रयास करेंगे उतनी दूर तक ये माहौल रहेगा, लेकिन जनता इसको अंगीकार नहीं कर रही है, ये बात पता चल चुकी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तो 7 दिन हुए हैं, आज कल 8वां दिन होगा। हड़ू हड़ू में जाता है शिक। तो देखिए हमारा कहना है कि अगर एक पत्थर में किसी कारण से क्रैक आ जाए और वो 2 टुकड़े हो जाए तो एक टुकड़ा पत्थर रहेगा और एक टुकड़ा मिट्टी हो जाएगा। जब टुकड़े पत्थर के होंगे तो दोनों टुकड़े पत्थर ही होंगे। ये तो मानी हुई बात है। इसलिए शिवसेना में अगर टुकड़ा हुआ है तो दोनों शिवसेना ही तो होगी। एक शिवसेना रहेगी, एक नहीं रह जाएगी, ऐसा तो नहीं है। इसलिए दोनों शिवसेना है। तब तक दोनों शिवसेना रहेगी जब तक शिवाजी के पराक्रम को अंगीकार करते हुए हिंदुओं के लिए संघर्ष जारी रखेगी। और जब ये गुण उनका समाप्त हो जाएगा तब जिस धड़े के अंदर से ये गुण समाप्त होगा वो धड़ा शिवसेना तब नहीं रह जाएगा। देखिए अपना पूरा देश काऊ बेल्ट है। यहाँ पूरे देश में गाय की पूजा होती रही है। पूरे देश में ये जो महाराष्ट्र से सटा हुआ गोवा है ना, गोवा जो कभी इसी प्रदेश का अंग था, अलग नहीं था, अभी अभी अलग करके उसको अलग प्रदेश की मान्यता दी गई है। वो गोवा का मतलब क्या जानते हैं आप? वो कोंकणी भाषा में गोए। अभी भी एयरपोर्ट पर हम जाते हैं, वहां लिखा है गोए, गोवा नहीं लिखा है। वो गोवा तो अंग्रेजों का उच्चारण है। गोए, गोए माने गाय होता है। तो जिस प्रदेश का नाम, जिस प्रदेश के एक टुकड़े का, आज भले स्वतंत्र प्रदेश है, महाराष्ट्र का ही अंग किसी समय वहां तक क्षेत्र रहा है। पुर्तगीज शासन करते थे तो पूरे इधर क्षेत्र में भी राज करते थे। तो उस क्षेत्र का ही नाम गाय हो तो गाय का क्षेत्र ये हुआ कि वो हुआ। जहां का कोई प्रदेश गाय के नाम पर नहीं है, यहाँ तो प्रदेश ही गाय के नाम पर है इस क्षेत्र में। तो ये प्रदेश गाय का काऊ बेल्ट हुआ कि वो गाय काऊ बेल्ट हुआ? ये जो बातें उठाते हैं लोग, इनको न तो भूगोल पता है न तो इतिहास पता है।